क्या तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं? सुना है कि वितर पढ़ने के बाद कोई भी नफिल पढ़ना मकरूह है, क्या तहज्जुद की नमाज भी नहीं पढ़ सकते? बिनते तालिब कराची से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इजअलू आखिर सलातिकुम वितरा, वितर को सबसे आखिरी नमाज बनाओ। इस बेस पर बहुत से उलमा की राय है कि वितर सबसे आखिर में पढ़ना चाहिए और वितर के बाद कोई नफिल नहीं। और हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ भी यही है और आसनुल फतावा में इस पर बड़ा ज़बरदस्त मुदल्लल रिसाला भी है। लेकिन नाजायज़ कोई भी नहीं कहता, यानी अफजल है कि वितर सबसे आखिर में पढ़े जाएं। लेकिन वितर अगर किसी ने पहले पढ़ लिए तो उसके बाद भी नफिल पढ़ना भी जायज़ है और नमाज पढ़ना भी जायज़ है, कुछ भी पढ़ सकते हैं, नाजायज़ नहीं है। अफजल है, अफजल के सबसे आखिर में, नाजायज़ नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो साबित है सही सनद से कि आपने वितर के बाद 2 रकत पढ़े हैं। तो राजे यही है कि वो 2 रकत भी वितर से पहले पढ़ लें आप, लेकिन कोई पढ़ ले तो नाजायज नहीं है। खास तौर पर जिसको ये उम्मीद ना हो कि तहज्जुद में मेरी आंख खुलेगी, वो अगर वितर छोड़ के सो जाएगा और रात को आंख ना खुली तो वितर कज़ा हो जाएंगे और वितर की नमाज वाजिब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है इस बारे में, मल्लम यूतिर इन्नल्लाह ज़ादकुम सलातन अला वही अल वितर, अल्लाह ने एक और नमाज हमारे लिए बढ़ा दी और वो वितर है। तो वितर के वजूब के बड़े मजबूत दलाइल हैं, बहुत सख्त ताकीद है वितर की, तो उसको आप कज़ा नहीं कर सकते। तो अगर रात को आंख खुलने का खौफ ना हो कि पता नहीं आंख खुलेगी नहीं खुलेगी, तो फिर आपको चाहिए कि इशा की नमाज के साथ ही वितर पढ़ लें। फिर अगर आंख खुलती है तो तहज्जुद भी पढ़ें, तहज्जुद को जाया ना करें। तो बेहतर यही है कि वितर सबसे आखिर में हो, लेकिन पहले पढ़ लिए तो भी बिला कराहत, बगैर किसी कराहत के नमाज पढ़ना जायज़, इसमें कोई मकरूह नहीं है। तहज्जुद का वक़्त कब से कब तक है? क्या तहज्जुद फजर की सुन्नत से पहले कभी भी पढ़ सकते हैं या इसका कोई भी वक्त फिक्स है? अरबास अंसारी इंडिया से। लेकिन ईशा के बाद तहज्जुद किसी भी वक्त पढ़ी जा सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा फजीलत वाला वक्त रात का आखिरी तिहाई है, यानी ईशा के बाद और सुबह सादिक के टाइम को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें बराबर बराबर, तो जो आखिरी तिहाई होगा वो सबसे बेहतर वक्त है तहज्जुद। तो वो नहीं हो सकता तो कभी भी सोने के बाद उठ के तहज्जुद पढ़ सकते हैं, आधी रात को भी। बेहतर है कि नींद लें, सोने के बाद उठना ये तहज्जुद का अफजल वक्त, और इसकी भी तौफीक नहीं मिलती तो सोने से पहले भी पढ़ी जाए, लेकिन सबसे अफजल है आखिरी हिस्सा। फिर चलो आखिरी में नहीं पढ़ते, लेकिन थोड़ी नींद लेने के बाद उठ के पढ़ लेते हैं, ये भी गनीमत है। ये भी नहीं होता चलो ईशा के नमाज में हंसी आए तो क्या करूं, नमाज में हंसी आती है, वैसे हंसी आती नहीं है, लेकिन जब नमाज की नीयत बांधने खड़ा होता हूं तो हंसी आना शुरू हो जाती है। इसका थोड़ा सा खानदानी तरीके से हल बता दें। मोहम्मद बिलाल इंडिया से। मोहम्मद बिलाल भाई, इसका हल मेरे पास नहीं है, किसी आती डॉक्टर को आप बताएं कि डॉक्टर साहब मैं आराम से बैठा रहता हूँ, जैसी नमाज में खड़ा होता हूँ मुझे हंसी आना शुरू हो जाती है, इंशाअल्लाह कुछ ऐसा वो नुस्खा बताएंगे डॉक्टर साहब कि आप। मुझे तो यही फिलहाल समझ में आ रहा है, खानदानी तरीका यही है कि किसी अच्छे से डॉक्टर को आप अपनी प्रॉब्लम, तो वो देखेगा, चेक करेगा आप में कि ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको वैसे नहीं हंसा रहे नमाज में। अब मेरी इस बात पे आपको अभी हंसी नहीं आएगी, लेकिन नमाज में जैसे ही आप खड़े होंगे आपको मेरी ये बात याद आना शुरू हो जाएगी, फिर आपको हंसी आना शुरू। इसलिए कह रहा हूँ फौरन डॉक्टर को बताएं, मेरे पास और कोई हल नहीं है इसका। मोहम्मद बिलाल साहब। यार पुलिस बुलानी पड़ेगी वरना ये बातें समझ में नहीं आएंगी। अगर अमल की नीयत से सुन रहे होते ना तो फिर समझ में नहीं आती। आप नॉलेज के लिए सुन रहे हो, अच्छा भाई सीरत का एक ये भी पहलू है, आप पे अमल करना ही नहीं है, इसलिए आपको कोई टेंशन हो ही नहीं रही है। समझ रहे हो कि हमने कौन सा किसी यतीम को पालना है, किसी बेवा को बच्चों समेत पालना है। महंगाई, गुर्बत, गैस के बिल, बिजली के बिल, भाई जितनी महंगाई गुर्बत हो, अल्लाह थोड़ी माज अल्लाह अपनी मखलूक को पैदा करके भूल गया है। उस दौर से ज्यादा थोड़ी महंगाई है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी। इतनी अज़वाज को का खर्चा उठा रहे हैं और घर में 40-40 दिन चूल्हा नहीं जल रहा, लेकिन यही सोच के चलो जैसे बाकी चल रहे हैं 2-3 और अफराद चलेंगे। तभी मैं कहता हूं ना बाप से कि बेटा अगर समझदार है शादी कर दे, बहू आ जाएगी, 2 रोटी ज्यादा पक जाएगी ना, क्या ख्याल है? इस पे लिबरल लोग बोलते हैं, लो ये है मौलाना लोग, ये समझते हैं कि बहू सिर्फ 2 रोटी ही खाएगी। असल में इनके यहाँ यही कल्चर है, सिर्फ रोटी ही इनकी जरूरत है, बाकी तो कोई जरूरत है ही नहीं। भाई रोटी ये किनाया है रिस्क से, मकसद सिर्फ 2 रोटी नहीं होती, उसमें रंग के डब्बे भी है, मेकअप के जो प्लस्तर जो होता है और बच्चों की पैदाइश का खर्चा। रोटी ये किनाया है, यानी मतलब ये कि जहां इतने सारे लोग हैं तो 2-4 और हो जाएंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है ये। तवक्कुल करो अल्लाह पे। तो जाअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी, हमने उलमा के दिलों में खुदा की कसम गिना देखा है, गिना इस्तिगना। कुछ भी नहीं है, दौलत आ रही है, सदका हो रहा है। मैं अपने शेख के वाकयात बताता हूं ना, अगर मैं उनके वाकयात बताना शुरू कर दूं ना सखावत के, अपने शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के, फिर उनके इंतकाल के बाद जिनसे मैं दोबारा बैत हुआ, इंसान देखता है लीडर जो बात कह रहा है ना उस पर खुद डबल अमल कर रहा है तो फिर इंसान उससे मुतासिर होता है। आज चंदे की तरगीबें बहुत दी जाती हैं, जो तरगीब दे रहा होता है उसकी जेब से एक ढेला बोलो नहीं निकलता। जन्नत के टिकट विकेट होते हैं, खुद खरीदने की कोशिश नहीं कर रहा होता। इसलिए मैं कहता हूं अपने बच्चों को जब तरगीब दिया करो सदके की
तो सिर्फ तरगीब नहीं है, बच्चों के सामने सदका करके दिखाया करो। बाप चाहता है ना मेरे मरने के बाद मेरे बेटे मेरी बेटियों का ख्याल करें, चाहता है कि नहीं चाहता? तो बाप को चाहिए सिर्फ तरगीबें ना दे, अपनी जिंदगी में अपनी बहनों पे खर्च करे, बेटों के सामने, अपनी जिंदगी में बेटों के सामने अपनी बहनों पे, कि देखो मेरे बाप के मरने के बाद मैंने तुम्हारी फुफ्फुओं को पाला है, उन पे खर्च किया है। फुफ्फो का लफ्ज कितना डेंजरस है कि नहीं है, फिर भी मैं खिला रहा हूं, सही है। मेरे बाद तुमने भी अपनी बहनों का ख्याल करना है। देखो मेरा फला भाई है, बेरोजगार है, वो कम कमाता है, मैं उसको हदिया देता हूँ, गिफ्ट देता हूँ, ये बताओ बच्चों को। ऐसा ना बताओ कि उसकी इंसल्ट होना शुरू हो जाए, बच्चे जाके बोले तुम तो हमारे बाप के टुकड़ों पे पले हो, ये कौन, हदिया दे रहा हूँ, गिफ्ट दे रहा हूँ। देना चाहिए ताकि बच्चों को भी हो, बड़े को हो कि यार अगर मेरा कोई भाई जॉबलेस हो गया तो हमारे खानदान की ये परंपरा है कि हम उसको अकेला नहीं छोड़ते। आज पता है क्या हो रहा है, 1 करोड़ रुपए कमा रहा होगा, दूसरे के पास गुटके के पैसे भी नहीं हो, पूछता भी नहीं है भाई से आके। बहुत बुरी हरकत है। अल्लाह को तंग दिल लोग पसंद नहीं है, अल्लाह को ऊपर वाला हाथ पसंद है। तखल्लकू भी अखलाकिल्लाह, हदीस में आता है जो अल्लाह की सिफात हैं वो अपने अंदर पैदा करो। अल्लाह की सिफात तो नहीं पैदा हो सकती ना हमारे अंदर, मुराद इससे ये है कि अल्लाह जवाद है, खर्च करके खुश होता है, तो इंसान को भी क्या चाहिए, खर्च करके खुश हुआ करे। अल्लाह रहीम है, रहम करके खुश होता है, तो हमें भी क्या चाहिए, मखलूक पे हम रहम खाएं, तरस खाएं। अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं है तो हम भी जुल्म को पसंद नहीं करें। तो ये जो जाअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी है ना, ये मैं टेंशन की बात कर रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सारी टेंशनें खत्म करके एक टेंशन को अपने ऊपर रखता है तो अल्लाह उसकी सारी टेंशनें खत्म। पहला इनाम क्या मिलता है, जाअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बिही, जेब में कुछ भी नहीं होगा लेकिन सीना ऐसा चौड़ा होगा जैसे कोई बहुत बड़ा सेठ, अंदर से उसको अपने अंदर सेठ पना महसूस होगा, सही है ना, तो इसलिए खुश रहेगा। वो कहेगा अल्लाह का दिया हमारे पास बहुत कुछ है। फरमाया वह जमा लहू शमलहू, उसकी फिक्रों को अल्लाह समेट देंगे। और तीसरा इनाम क्या मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि दुनिया नहीं आएगी उसके पास। फरमाया अततहु दुनिया वही रागिमा, दुनिया आएगी नाक रगड़ती हुई, इज्जत से दूर भागेगा, इज्जत भी मिलेगी। पैसे से दूर, गलत तरीके से पैसा, लालच वाले पैसे से दूर भागेगा, लेकिन पैसा उसके पीछे पीछे भागेगा, जलील होके आएगा पैसा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमन कानती दुनिया हम्महु, लेकिन जिसने दुनिया को फोकस किया, इस मस्जिद पे कब्जा कर लूं ताकि यहां से चंदा आए। आजकल ये भी एक बड़ा मसला चल रहा है, मस्जिदें और मदरसे वो सोर्स ऑफ इनकम बन गई है बाज लोगों की। ऐसी लड़ाइयां होती है ना, आपकी सोच होगी, उनको पता है यार यहाँ से तो सारा सेटअप हमारा क्या हो जाएगा। मिंबर का शौक, उलमा कहते हैं जिसको मिंबर का शौक हो ना उसको कभी भी मिंबर ना दो। जिसको यहाँ बैठने का शौक हो ना कि मैं आ जाऊं किसी तरीके से, वो इस लायक ही नहीं है कि उसको बिठाया जाए। ये जो मुस्नद होती है ना, इस पे बिठाया जाता है, बैठता कोई भी खुद नहीं है। तबलीग में कभी ऐसा नहीं होता कि जो कह, कभी नहीं होगा मशवरों में कि जी मेरा बयान आप बड़े इज्तिमा में रख लें। सरोजे में इस दफा जो मेन बयान होगा वो मेरा होगा। जिस दिन तबलीग में किसी ने ऐसा कह दिया ना कि आज स्टेज पे मेरा बयान होगा, उस दिन से उसके अलावा सबका बयान होगा। क़यामत तक के लिए अब उसका बयान तबलीग में कभी भी नहीं होगा। भाई तुझे क्यों शौक है, समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही? ये आजकल बड़े मसाइल चल रहे हैं मार्केट में। मुझे याद है एक दफा बयान था पहाड़गंज में, मैं उस वक्त बहुत ही कम उम्र था, यानी ये 95-96 की बात होगी, उस वक्त की बात होगी। अच्छा, मुझे भी उन्होंने बयान के लिए बुला लिया तो कंफर्म नहीं था कि मैं आ रहा हूं, तो किसी और को भी बुला लिया उन्होंने बयान, वो समझे कि मैं नहीं आ रहा। अब मैं पहुंचा हूं तो वो अजीब आदमी मुझे देख देख के उसकी सांस फूल रही है कि ये क्यों आ गया। मैं हैरान हो रहा हूं, भाई तू बयान कर ले, किसने मना किया यार, दीन की बात ही करनी है ना दोनों ने, नमाज रोजे की तरगीब भी देनी है। ऐसा तो नहीं कि हमारा इख्तलाफ हो, तुम गुटके के फजाइल बयान करोगे, मैं नमाज के फजाइल बयान करूंगा। तो देख के ना वो अजीब सा हो गया, हमन्नक। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई आप ही का बयान हो, मेरा बयान नहीं हो, डरे नहीं। लेकिन मुझे अफसोस बहुत हुआ कि क्या सियासत है भाई ये, तो एक दूसरे को तो सपोर्ट करना चाहिए ना। मैं तो खुश इस पर हुआ कि अच्छा यार मुझे गले को सुकून मिल गया, ठीक है ना, जिम्मेदारी ये उठा रहे हैं, सवाब किसको मिल रहा है, हमें मिल रहा है। तो ये बड़ा मसला है आजकल, ये मस्जिद कमेटियों को भी चाहिए और लोगों को भी ये उसूल बना लेना चाहिए। जिसको शौक हो ना घुसने का, उसको किक आउट करो, बोले चलो यहाँ से। हमारे फरमाया करते थे इमाम की सिलेक्शन का ये तरीका ठीक नहीं है कि आप खुद दरख्वास्त दें कि मुझे ये इमाम लगा दो। फरमाया इमाम की सिलेक्शन का तरीका ये बड़े मदारिस से आप राब्ता करें, उनसे बोलें हमें इस तरह का इमाम चाहिए, हमारी ये जरूरत है।
आपको जो बेहतर लगे आप उसको भेजें, वो भेजेंगे फिर। तो ये इससे ये मस्जिदों के कब्जे वब्जे और ये ड्रामेबाजियां जो चल रही हैं नहीं खत्म होंगी, वरना तो आजकल मस्जिदें तो भाई पूरी वो बन चुकी हैं। खैर, तो अल्लाह के यानी ये दुनिया के मुख्तलिफ तरीके हैं, ये दुनिया है लेकिन लेवल इस पे दीन का लगा हुआ होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कानती दुनिया हम्महू, जिसने दुनिया को अपनी फिक्र बनाया, सबसे पहला अजाब पता है क्या होगा? जअलल्लाहु फक़रहु बैना ऐनैहि। कैसे खतरनाक अल्फाज हैं। आपने फरमाया अल्लाह उसकी निगाहों के सामने फक्र फाका पैदा कर देगा। सामने जैसे कोई सामने चुड़ैल खड़ी भी हो, जिंदगी में कभी सुकून मिलेगा आपको? ये नहीं नबी ने फरमाया कि फक्र फाका उस पर मुसल्लत कर देगा, ना ना ना। फक्र फाका का खौफ, गुर्बत का खौफ हर वक्त उस पे मुसल्लत रहेगा। एक होता है ना जिन ने आपको पकड़ लिया, वो इतनी बड़ी टेंशन नहीं, अब तो पकड़ ही लिया ना, क्या ख्याल है? जैसे वो आदमी गया ना जंगल में कज़ाए हाजत के लिए, शेर बैठा हुआ था, तो उसने कहा हमारा तो हिसाब किताब हो गया, अब तू ही कर ले जो भी करना है तूने, अब तो हो गया ना। खौफ जो था वो उसका आउटपुट सामने आ गया। तो लेकिन जिन सामने मौजूद हो, चुड़ैल सामने मौजूद हो, डरा रही हो, अभी पकड़ा, तो ऐसे आदमी को सुकून मिल सकता है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के दिल में दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की हवस, कितनी ही दौलत आ जाए, हर वक्त गुर्बत का खौफ, फक्र फाका का खौफ, दुनिया की नेमतें छीनने का खौफ बैना ही नहीं, इतना सामने होगा, आंखों के बिल्कुल सामने, हटेगा ही नहीं उससे। सोएगा ख्याल आएगा अबे मेरी फैक्ट्री में आग ना लग जाए, अबे ऐसा ना हो कि ये चीज महंगी हो जाए, इसकी इंपोर्ट बंद हो जाए, अभी ऐसा ना हो कि इसकी एक्सपोर्ट बंद हो जाए, अबे ऐसा ना हो पाकिस्तान के हालात और खराब हो जाएं, चलो बाहर चलते हैं, अबे ऐसा ना हो बाहर के हालात भी खराब हो जाएं, अबे ऐसा ना हो जाए, अबे ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो कर्फ्यू लग जाए, ऐसा ना हो ये हो जाए। हर वक्त चुड़ैलों की तरह ना गुर्बत का खौफ इसको डराता रहेगा। और ये भी मुशाहिदे पर मबनी एक हकीकत है। हमने बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिकान को स्ट्रेस और डिप्रेशन में देखा है। मैं उनसे कहता हूं तुम्हारे पास तो सब कुछ है, कहते हैं लेकिन श्योरिटी नहीं है, यकीन नहीं है कि रहेगा, कहीं छिन ना जाए। अभी वो आए हुए थे ना आफाक अहमद नहीं है, जो यूट्यूबर है लंदन में, बड़ा जबरदस्त अच्छा आदमी है। तो वो पहले अदाकारों फनकारों के साथ उनका उठना बैठना काफी ज्यादा था, फिर तौबा ताइब की अल्लाह ने तौफीक दी, तो चैनल वैनल बना के, तो कह रहे मुझसे बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर मिलते थे, तो मैं उनसे पूछा तुम्हें टेंशन क्या है? कहते हमें बुढ़ापे की टेंशन। हमें किस बात की टेंशन है? बुढ़ापा ना है, क्योंकि हमारा जो हमें इज्जत पैसा मिला वो सारी मिला ही शोबाजी पर है ना। क्या ख्याल है भाई हीरो को किस बात के पैसे मिलते हैं? हैंडसम नजर आए, स्मार्ट। हीरोइन को किस बात के पैसे मिलते हैं? ब्यूटी के। करोड़ों करोड़ों रुपए इनके ब्यूटी पार्लर में खर्च होते हैं। तो इन दोनों तबकों को, हीरो हीरोइन और ये जो एक्टरों की दुनिया है, इनको हर वक्त एक खौफ है कि हम आज जवान हैं कल बूढ़े होंगे, उस वक्त सोसाइटी में हमारी 2% की इज्जत, जुमला कंप्लीट कर लें, 2% की इज्जत। ये उलमा को अल्लाह ने अजीब नेमत दी है, जितने बूढ़े होते हैं उतनी वैल्यू बढ़ती है। क्या ख्याल है? और बुजुर्गी पैदा होती है और अल्लाह से ताल्लुक बढ़ता है। लेकिन इन बेचारों को खौफ है। मैं तो तरस खा के कह रहा हूँ, मेरा तंज मकसद नहीं है, हर वक्त खौफ। आप कहते हो नहीं भाई ये तो बूढ़े एक्टर भी स्टेज पे बुलाए जाते हैं, इनको अवार्ड दिए जाते हैं, जो बूढ़े बूढ़े होते हैं व्हील चेयर पे। यार भाई साहब सिर्फ उतनी देर की इज्जत मिल रही होती है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने अच्छा लफ्ज़ सीखा, भाई साहब आप गलत फहमी में मुब्तला हो, ये उनको सिर्फ इतनी देर की इज्जत मिल रही है जितनी देर स्टेज पे, उसके बाद कोई पुरसाने हाल। क्योंकि शादी भी नहीं की होती इन लोगों ने, बच्चे भी नहीं होते, होती है तो एक आध बच्चा, वो भी आजकल क्लोनिंग से हो रहा है, पता नहीं टेस्ट ट्यूब से हो रहा है, वो भी नेचुरल नहीं हो रहा कि बच्चे को माँ की भरपूर ममता मिले। हमलत उम्मुहु कुरहन व वज़अतहु कुरहा। अल्लाह कहते हैं तुम्हारी माँ है, इसने तुम्हें पेट में रखा तकलीफ के साथ, जना तकलीफ के साथ, 2 साल तुम्हें गोद से लगा के रखा, 2.5 साल, तो ये भी सिस्टम खत्म। माँ है डीएनए में है माँ, बाकी पेट भी किसी और का इस्तेमाल हुआ, जन्ने की तकलीफ किसी और ने उठाई, दूध डब्बे ने पिलाया। तो क्या माँ औलाद का भी वो मजबूत रिश्ता नहीं रहता भाई। बहन भाइयों की नेमत तो मिलती नहीं उन बच्चों को, एक आदि होता है, तो सारी मोहब्बतें तो खत्म। तो इनको सबसे ज्यादा टेंशन बेचारे एक्टरों को जो होती है, मैं तंज में नहीं कह रहा, हो सकता है भाई हमसे अच्छे हो, हमारा गेटअप दीनदारी वाला हो, ये तो आखिरत में पता चलेगा कौन अच्छा है कौन बुरा है। और हम अगर कुछ थोड़े बहुत नमाज रोजे की तौफीक मिलती है तो हमारा क्या कमाल है। तो अल्लाह ने अच्छे माहौल में पैदा कर दिया। हमें तो डर लगता है कि इतने अच्छे माहौल में ये लोग पैदा होते तो शायद हमसे ज्यादा अच्छे होते। लेकिन बहरहाल ये काबिल तर्ज जिंदगी है मेरे भाई। हर वक्त खौफ किस चीज का? बुढ़ापे का। उस खौफ को खत्म करने के लिए मुस्कुराते भी हैं, हंसते भी हैं, एक कोशिश करते हैं लाइफ को एंजॉय करने की। लेकिन नबी के अल्फाज क्या हैं? जाअलल्लाहु फक़रहु बैना ऐनैहि। ना 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 ना, वो खौफ की चुड़ैलें सामने आके वक्तन फवक्तन डराती रहेंगी। आप जरा देख लिया करो जो 1975 के हीरो और 2024 में वो कैसा लगा। गूगल पे लिखो
1975 में कोई हीरो तलाश करो और देखो 2024 में वो कैसा लग रहा है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब कैसा लग जा रहा है। तो जब हमें पता है तो हर एक को पता होगा ना, ये तो जिस पे गुजरती है वो नहीं सोचता होगा। तो ये दुनिया बड़ी अंधेरी है। इसी के लिए शायर ने कहा है, रंग रलियों पे जमाने की न जाना ए दिल, ये खिजा है जो अंदाज़े बहार आई है खिजा लेकिन स्टाइल इसका बहारों वाला है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जअलल्लाहु फक़रहु बैन ऐनैहि, जो दुनिया को असल हदफ बनाएगा, अल्लाह को भूल जाएगा, अल्लाह को अपनी जिंदगी से निकालेगा, अल्लाह उसके निगाहों के सामने फक्र फाका रख देंगे। फक्र फाका से सिर्फ फक्र फाका मुराद नहीं है, हर चीज का खौफ। इज्जत को मकसद बनाएगा तो इज्जत छीनने का खौफ उसके सामने नाचेगा, रक्स करेगा। दौलत को मकसद बनाएगा तो दौलत छीनने का खौफ उसके सामने हर वक्त रक्स करता रहेगा। और अपनी ब्यूटी और फिटनेस को अगर वो हदफ बनाएगा, जैसे बॉडी बिल्डर क्या करते हैं, मैं उनसे कहता हूं जिम जाओ, 2-4 स्पीड ब्रेकर बना लो, काफी है। इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करना, बॉडी बॉडी, भाई साहब कीड़ों नहीं खाना है, एंड में कोई और काम को फोकस करो, ठीक है। हदफ ना बनाओ इस चीज को, हदफ किसी और चीज, आखिरत को बनाओ हदफ। कब्र की भी जिंदगी, आखिरत भी है, ठीक है। जिम जाओ, अच्छी सेहत, बहुत बेहतरीन, वेल डन। इतना नहीं कि सारी सलाहियतें उसमें झोंक दो। मैं ऐसे आदमी को जानता हूं, हमारे साथ जिम में आते थे, अब किसी को क्या पता, किस नाम थोड़ी जानते हैं, इसलिए गीबत नहीं है। वो बंदा 3-3, 4-4 घंटे एक्सरसाइज करता था और खाता क्या था, 5 साल से रोटी नहीं खाई, और इतनी डाइट प्लान उसका। तो मैं देखा कि 2 साल हो गए गायब बंदा। मैंने कहा शायद तरक्की करके अब बहुत बड़े जिम में चला गया वो बेचारा। एक दिन मेरी कहीं रोड पे मुलाकात हुई तो बहुत ही बारीक सा हुआ, जो थोड़े बहुत स्पीड ब्रेकर बने थे, जैसे गवर्नमेंट जब आती है ना, सारे स्पीड ब्रेकर एक दफा में बिल्डोजर फेर के खत्म कर देती है। तो मैंने कहा यार आपको हुआ कि? कह रहे यार मैं बीमार हो गया था, उस बीमारी ने सारी मेरी बॉडी की ऐसी की तैसी। किस चीज को हदफ बनाया भाई मेरे? एतदाल से चलो ना, एतदाल से चलो। अंग्रेजों के पास तो देखो करने धरने का कोई काम है ही नहीं। अंग्रेज के तो हदफ ही दुनिया है। वो बकरे खाते रहते हैं, जिम जाते रहते हैं, वो बकरे लगते रहते हैं, यहाँ दुम्बे निकल रहे हैं, इधर से बकरा निकल रहा है, इधर से गाय निकल रही है, इधर से भेड़ निकल रहा है। वो सारी बॉडी उनकी दुम्बे, गाय, भेड़ और प्रोटीन का मजमुआ होती है उनकी। हम थोड़ी भाई, हमें तो अल्लाह ने आखिरत के लिए पैदा किया। कुछ तहज्जुद में टाइम लगाओ, कुछ जिक्र अस्कार में टाइम लगाओ, कुछ नमाज रोजे में टाइम लगाओ, कुछ तिलावत में टाइम लगाओ, कुछ अल्लाह अल्लाह करो, कुछ दीनी महफिलों में बैठने के लिए टाइम निकालो, कुछ बुजुर्गों की सोहबत में बैठने के लिए टाइम निकालो, कुछ कुरान सीखने के लिए टाइम निकालो, कुछ कुरान पढ़ाने के लिए टाइम निकालो, कुछ दावत और तबलीग के लिए टाइम निकालो। हमने इन सब चीजों के लिए टाइम निकालना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दुनिया को हदफ बनाएगा, जअलल्लाहु फक़रहु बैन ऐनैहि, सबसे पहले अल्लाह जिस चीज को हदफ बनाएगा ना, उसी के छिन जाने का खौफ उसके सामने मुसल्लत कर देंगे। हर वक्त डर लगा रहेगा, अब ये गई, ये चीज गई में से, ये गई। दूसरी चीज क्या? फर्रक़ा अलैहि शमला, हदफ उसने एक चीज को बनाया था, दुनिया की एक चीज को, लेकिन उस एक चीज के इतने अंडे बच्चे पैदा होंगे, हजारों फिक्रें मुसल्लत कर देंगे अल्लाह उसके ऊपर, हजारों फिक्रें। फिर उसको ये होगा, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, यहां से भी, ये भी बड़ा भी मैं बनूं, सब में बात भी मेरी ऊंची हो, सेहत भी मेरी अच्छी हो, दौलत भी मेरे पास सबसे ज्यादा हो, इज्जत भी मेरे पास सबसे ज्यादा हो, गाड़ी भी मेरी सबसे अच्छी हो, मोबाइल भी मेरा सबसे अच्छा हो, बेगम भी मेरी सबसे खूबसूरत हो, और जो है बिजनेस भी मेरा सबसे आगे हो। हर चीज में कंपटीशन में लगेगा तो फिक्रे सिमटने के बजाय फैलती चली जाएंगी। जिसको मुतनब्बी ने कहा है, मा क़ज़ा अहदुम मिन्हा लुबानतहु वलन तहा अरबुन इल्ला इला अरबी, कि इस दुनिया से किसी ने अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं की। जिसने एक ख्वाहिश पूरी की ना, वो एक ख्वाहिश हजारों अंडे बच्चे देके जाती है, और वो हजारों ख्वाहिशात को जन्म देके जाती है। अभी आपके जहन में आता है कि मेरा ये हदफ है, ये ख्वाहिश मेरी पूरी हो जाए तो लाइफ को एंजॉय करूंगा। ना 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 ना, जब वो ख्वाहिश पूरी होगी 2-4 दिन तक सुकून होगा, फिर आदमी कहेगा यार इससे कोई बड़ा हाथ मारो। आपका क्या ख्याल है? सुकून में आ गए, अरबों रुपए मैंने कमा लिए, आ गए ना, अगला प्रोजेक्ट, अगला। क्या अगले से सुकून में आ जाएंगे? नहीं, अगला, फिर उसके बाद आदमी का कभी भी इंसान का पेट नहीं भरता मेरे भाई। हाँ, अगर अच्छी नीयत से बनाया जा रहा है कि भाई लोगों को रिहाइश का मौका मिले, फिर ठीक है। फिर ये दुनिया नहीं है, ये तो आखिरत है। फिर कारोबार भी वो नेकी बन जाता है। अगर आप बिजनेस इस नीयत से करते हो यार लोगों को भी एक अच्छी मेयारी रिहाइश मिले, तो पैसा भी आएगा, मेयारी रिहाइश भी मिलेगी। अगर ये नीयत है भाई, फिर तो 10 करो। लेकिन आमतौर पर लोगों की ये नीयत होती नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कान लिब्नि आदम वादियुम मिन ज़हब अहब्बा अन यकून लहू वादियान। आपने फरमाया कि अगर इब्ने आदम को 2 पहाड़ों के दरमियान सोना भर के दे दिया जाए ना, तो उसकी ख्वाहिश होगी काश इस जैसी 2 वादियां और हो जाए मेरे पास। ये तो अभी आपको लग रहा है कि नहीं हमारी बिल्कुल ख्वाहिश नहीं होगी। अल्लाह तो हमें सोने की एक वादी क्या 2-3 डले दे दे, बस हम खुश हो जाएंगे। ये अभी महसूस ऐसा हो रहा है आपको, जब मिलेंगे
फौरन 2-4 दिन के बाद आप कहोगे ये 4 ईंटें सोने की, इसको 8 कैसे बनाऊं मैं, तो सुकून में नहीं आएगा मेरे भाई साहब समझ रहे हो बात को? सुकून में कभी भी नहीं आएगा। सुकून में जब ही आएगा जब खर्च करना सीखे। यार मर जाऊंगा कल, पता नहीं, चलो यार ये वाला प्लॉट उठा के किसी को दे दो, गरीब, ये फलां को दे दो, ये फलां को दे दो, ऐसा नहीं सारे दे दें फिर रोड पे बैठे हुए हो, एक एतदाल से। तो जअलल्लाहु फक़रहु बैन ऐनैहि व फर्रक़ अलैहि शमला, नबी ने फरमाया अल्लाह उसकी फिक्रों को समेटने के बजाय बिखेर देंगे। रात को सोने के लिए लेटेगा, 20 फिक्रें मुसल्लत होगी, यार ये भी हो जाए, ये भी नहीं हो रहा, वो काम ठीक हुआ तो वो फाइल अटक गई है, ये काम ठीक हुआ तो वो काम अटक गया है, कुछ भी ना होना बेगम मजाब बन जाएगी। ऐसे ऐसे केस आते हैं। सब कुछ सेट चल रहा था, बहुत ऊंचे घराने में शादी की, बेगम ने ऐसी जूतियां लगाना शुरू की है ना सर पे, ऐसे डिप्रेशन में गए हैं कि ना छोड़ सकते हैं। हमारे हजरत के पास एक केस आया, फैक्ट्री के मालिक, बहुत करोड़पति आदमी था, उसकी बेगम अज़ाबे जान बनी हुई थी उसके लिए ना, तो उसने हजरत से आके बताया कि मेरी बेगम ये कर रही है, बहुत ही जलील किया हुआ था उसको बेचारे को। तो हजरत ने फरमाया तलाक दे दो भाई, फिर इतनी बड़ी मुसीबत है तो क्यों? उसने कहा कि तलाक दूंगा ना तो वो भी फैक्ट्रियों की मालिक है, उसके बाप ने बोला है कि तलाक दी ना तो मेरे जितने मजदूर है ना उतनी ही तेरी बोटियां होंगी, हर मजदूर के हिस्से में एक एक बोटी, क्योंकि इंसाफ, ताकि सबके साथ क्या हो। तो हमारे हजरत ने जब ये सुना फरमाया फिर मार खा, फरमाया क्योंकि ज़रबुल हबीबी ज़बीब, महबूब की मार किशमिश की तरह होती है, फिर इस मार को इंजॉय कर। देखो जब आपके पास कोई काम हो रहा हो ना आपके साथ और आपके पास भागने का रास्ता ना हो तो फिर क्या रास्ता है? इंजॉय करो, ठीक है। जब पिट रहे हो और भागने का रास्ता नहीं है तो उस पिटाई को क्या करो? इंजॉय। तो ये भी एक कौल है किसी बड़े बुजुर्ग। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमा अलहु शमलहु फर्रक़ अलैहि शमला, अल्लाह उसकी फिक्रों को समेटने के बजाय बिखेर दे। और फरमाया वलम यातिही मिनद दुनिया इल्ला मा क़ुद्दिर ला, इतनी टेंशन के बाद भी इस कमबख्त को दुनिया मिलेगी इतनी ही जितना अल्लाह चाहेगा। अल्लाह ने मुकद्दर में लिखी होगी तो मिल जाएगी, नहीं लिखी होगी पूरा जोर भी कमबख्त लगा लेगा ना, 4 टके हाथ में नहीं आएंगे। हमें मोटिवेशनल स्पीकर ना सक्सेसफुल लोगों की मिसालें दे रहे होते हैं, ये देखिए इन्होंने मेहनत की और आज ये कहां पहुंचे हुए हैं। भाई साहब पूरा डाटा जमा करो, भाई साहब पूरा डाटा जमा करो, फिर बताओ कि इससे डबल भी बहुत से लोगों ने मेहनत की है, धेला भी हाथ में नहीं आया उनके, कोई हादसा हुआ सब बर्बाद हो गया। और बाज दफा मेहनत किसी और ने की, फल किसी और ने खाया। हमारे एक जानने वाले ने इतनी मेहनत करके फैक्ट्री लगाई, बिजनेस किया, चाचा ने कब्जा कर लिया, किक आउट किया, रोड पे आ गया बेचारा। वो कह रहे यार मैंने मेहनत कर करके कारोबार को कहां लगाया, चाचा मजबूत आदमी था, उसने ऐसी चालें चल के किक आउट। मस्जिद कोई और बनाता है, कब्जा कोई और कर, रिश्ते का पैगाम कोई और भेजता है, शादी किसी और की हो जाती है। जिसको आपने भेजा होता है वही अपनी करके आ रहा होता है, वो आप ही को काट के आ रहा होता है। एक आदमी ने कहा मैंने दूसरी शादी के लिए अपनी पहली बीवी को लेकर गया हूं तो शादी नहीं हो रही। मैंने कहा वो भाई तेरी शादी नहीं करवा रही है, वो काट रही है। तो सारी मेहनतें होके भी रिजल्ट बाज़ दफा जीरो होता है। हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो लोगों को हार्ट अटैक से बचने के तरीके बता रहा होता है वही हार्ट अटैक में हलाक हो जाता है। ये है दुनिया। शुगर स्पेशलिस्ट जो शुगर की दवाइयां इजाद कर रहा होता है, इतना बड़ा रिसर्चर होता है, उसी गुर्दे फेल हो जाते हैं शुगर से। गुर्दों के स्पेशलिस्ट डायलिसिस करवा रहे हैं। जिम में आदमी दिल को कमजोर करने के लिए जाता है या मजबूत करने के लिए? मजबूत। कितने केसेस हैं जिम ही में अटैक हुआ मर गया, गए थे दिल को मजबूत करने के लिए, वेट उठाया, चलो भाई इन्ना लिल्लाह हो गया। यानी जो कामयाबी का जरिया जो चीज थी वही चीज नाकामी का जरिया बन गई। इसलिए नबी ने फरमाया कि दुनिया मिलती भी इसकी सोच और इसकी मेहनत में नहीं है, मिलेगी उतनी जितनी अल्लाह ने लिखी हुई है। तभी तो नबी ने फरमाया कि अजमिलू फी तलब व तवक्कलू अलैहि, दुनिया कमाने में एतदाल से काम लो, यानी हद से ज्यादा दुनिया को मुसल्लत मत करो। वजह उसकी क्या है? अल्लाह पे तवक्कुल करो, इसलिए कि अल्लाह ने मुकद्दर में लिखी हुई है अपने नसीब से ज्यादा का तुम नहीं कमा सकते। तो जब नहीं कमा सकते भाई एतदाल से। आपको पता है बाज मोटिवेशनल स्पीकर जो लोगों को पैसा बनाने की तरगीब देते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो बाज उनमें ऐसे हैं जो खिसक गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, क्योंकि इतना हर वक्त वो पैसा 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 बनाओ, पैसा बनाओ, और खुद भी पैसा कारोबार, वो होते होते ना सुकून मिल रहा है, ना नींद हो रही है, ना बच्चों को टाइम दे रहे हैं। इतना ज्यादा दिमाग पे जब एक चीज का बहुत ज्यादा बोझ होता है, दिमाग की सेटिंग आउट, दिमाग खराब होना शुरू। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मतलब है। तो मैं टेंशन पे इसलिए बार बार मेरे भाई बयान करता हूं कि मैं कोई साइकेट्रिस्ट नहीं हूं, साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं। ये टेंशन अल्लाह को पसंद नहीं है। ये वो टेंशन है जिसपे सवाब नहीं मिलेगा आपको, बल्कि गुनाह मिलेगा। अब देखो पिछले जो कौमें थी ना अंबिया की, वो घर बनाने की टेंशन बहुत ज्यादा लेती। पिछली जो कौमें
कौमें हैं, कौम आद, कौम समूद, उनकी टेंशनों में एक बहुत बड़ी टेंशन ये थी कि घर जाती होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, अच्छी बात है, मजबूत भी होना चाहिए, थोड़ी बहुत इसकी टेंशन भी ले लो तो कोई हर्ज नहीं है, थोड़ी बहुत टेंशन, यार थोड़ा सा पैसा बचा के घर बना लो, थोड़ी बहुत, लेकिन वो बहुत ज्यादा टेंशन लेते थे, यार नहीं अपना होना चाहिए, नहीं भाई होना, और बहुत मजबूत होना चाहिए। इसके लिए वो क्या करते, अब ये सीमेंट बजरी तो शायद इजाद नहीं हुए थे, उस बजरी तो थी, सीमेंट विमेंट का नहीं सेटअप होगा या होगा, लेकिन उनको बहुत ही मजबूत चाहिए था, तो बहुत मजबूत के लिए वो पता है क्या करते थे, वो करते थे चिटानों को ना तराशना शुरू। समझ रहे हो, ये आसान काम है, मुश्किल काम है, थोड़ा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है यार। पूरी चिटान संगे मरमर की आपने उसको तराशना शुरू, तराश के वॉशरूम बना दिया, फिर पीछे महल बना दिया, पूरा घर। नबी ने उनसे कहा कि तत्तखिदूना मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून। अबे भाई अपनी उम्र तो देखो, इतना मजबूत क्यों बना रहे हो, इतना मजबूत घर, तुम्हारी हड्डियों में सरिया इतना मजबूत थोड़ी डला हुआ है, वो तो गलता चला जा रहा है। हड्डियों का सरिया तो बहुत तेजी से 40 साल के बाद खत्म होना शुरू होता है। घर इतना मजबूत, भाई बच्चों के लिए बना रहे हैं तो भाई बच्चे अपने लिए खुद बना लेंगे ना। अगर बच्चों के लिए बनाना है तो बच्चों की भी इतनी जिंदगी नहीं है, अपनी जिंदगी को, आधी जिंदगी को घर बनाने में बर्बाद कर दिया, कोई और काम कर लेते। हालांकि हलाल पैसों से बना रहे थे। मैं जो जाती घर के बारे में बार बार बोलता हूं, मुझे शौक नहीं है मेरे भाई, जाती घर में ज्यादा दिलचस्पी लेना ये शरीयत के मिजाज के खिलाफ है। बहुत पैसा दिया है बना लो, नहीं है छोड़ दो, ऐसी की तैसी। ये ईंट अगर आपकी अपनी नहीं है लेकिन बैठने का मौका मिल रहा है आपको, और सोने का मौका, एक घर आपका अपना नहीं है लेकिन आपको रहने का मौका मिल गया, पंखा चल रहा है, खिड़की से हवा आ रही है, दूसरी रास्ते से निकल के जा रही है, धूप मिल रही है, कोई बात नहीं, करोड़ों रुपए उसने लगाए, इंजॉय कौन कर रहा है उसमें, किराएदार। कोई बात नहीं, लाइफ को एंजॉय करो। इतनी पागलपन है, मैं तो, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई आके कहते हैं मुफ्ती साहब अपना घर अपना ही होता है और काश मेरा जाती घर होता। मैंने कहा क्यों, फट्टे पे नहीं लेटेगा अगर तेरा जाती घर होगा? जाती घरों से क्या जनाजे नहीं उठते? नहीं मुफ्ती साहब किराएदार की टेंशन है। भाई साहब जाती घर की टेंशन उससे बड़ी है, तू बनाने में कितना टाइम लगेगा? बहुत पैसा दिया है तो बना लो भाई। जिनको बहुत पैसा है वो तो फिर टेंशन भी नहीं होती ना उनको, वो फिर मेरे पास थोड़ी आएगा रोएगा हाय मुफ्ती साहब जाती घर नहीं। ये तो गरीबों के मसले हैं ना, मैं गरीबों को खिताब कर रहा हूं। गरीबों, मैं तुम्हें खिताब, आप नहीं, आपके अलावा जो गरीब है उनको खिताब कर रहा हूं। जब एक साहब ने मुझे कहा मुफ्ती साहब आप कह रहे हो जाती घर नहीं, अब गरीब आदमी के लिए किराया देना कितना मुश्किल है। मैंने कहा यार आपके मेंटल लेवल को सलाम है, बेचारे गरीब के लिए किराया देना मुश्किल है, करोड़ों रुपए का जाती घर खरीदना आसान है। जिसके लिए किराया देना मुश्किल है हम उसको तरगीब दे रहे हैं, जाती घर होना चाहिए। वो डिप्रेशन से नहीं मरेगा तो और क्या होगा? मर रहे हैं, खाली ये हवाई बात नहीं है। सारी जिंदगी मेहनत कर करके 60 साल में जाके अपना घर बनाते हैं, अपना घर अपना ही होता। भाई साहब अब आपके लुढ़कने का टाइम आ गया, कब्रिस्तान में बना लेते हैं, अब तो खत्म। यहरमु इब्नु आदम व यशब्बु फीहि इस्नतान, ये हदीस पढ़ता हूँ बड़ा मजा आता है, मुझे बहुत फायदा हुआ इस हदीस से भाई। फायदा इस सेंस में कि मैं भी तो अब 40 साल से ज्यादा हो गया ना, तो अब मैं हदीस सोचता रहता हूँ भाई तू तो नहीं कहीं इधर को जा रहा। तभी मैं ना जामिया के करीब मैंने अपने बच्चों को शिफ्ट किया एक जगह, तो उसके साथ ही कब्रिस्तान है, तो मैं वहां कब्रिस्तान पे खड़ा होकर बहुत दफा देखता हूँ बेटा आना थोड़े दिन में। मैंने कहा कब्रिस्तान के करीब घर होने से यहीं से पट्टे से निकाला, यहीं पार्सल कर दिया, खत्म, इतनी सी बात है। तब क्या मेरी ईंट, मेरा पंखा, मेरी दीवार, मेरा वॉशरूम, लोग खुश हो रहे थे। मेरा वॉशरूम देखिए आप, एक तो नेमत के तौर पे बयान कर रहा है, ठीक है ना, ज्यादा इस पे इतराना, मेरा वॉशरूम